बरसाना में गूंजा लठमार होली का जयघोष। गोपिकाओं ने हुरियारों पर बरसाई प्यार भरी लाठियां। जो रस बरस रहे हो बरसाने में, वो तीन लोक में नाए। जी हां, ब्रज की धरती बरसाना आज फिर उसी दिव्य और विश्व प्रसिद्ध लठमार होली के रंग में डूबी नजर आई, जिसकी परंपरा श्री राधा कृष्ण के युग से चली आ रही है। बरसाना की गोपिकाओं ने नंदगांव के हुरियारों पर प्यार भरी लाठियां बरसाई और पूरा ब्रज जयकारों से गूंज उठा। बरसाना में लठमार होली का भव्य आयोजन हुआ। नंदगांव के हुरियारे परंपरागत वेशभूषा में सबसे पहले पीली बोखर पहुंचे। सिर पर रंग बिरंगी पगड़ी, हाथों में ढोल और मन में उत्साह लिए हुरियारे राधा रानी की नगरी में होली खेलने के लिए सज धज कर तैयार दिखे। पीली पोखर से एकजुट होकर सभी हुरियारे राधा रानी मंदिर पहुंचे, जहां समाज गायन की मधुर धुनों के बीच भक्ति रस रहा। राधा रानी से अनुमति लेने के बाद हुरियारे रंगीली गली की ओर बढ़े और यहीं से शुरू हुआ ब्रज का सबसे अनोखा रंगोत्सव। रंगीली गली में जैसे ही नंदगांव के हुरियारे पहुंचे, बरसाने की सखियों ने उन्हें घेर लिया। ढाल संभाले हुरियारे और हाथों में लाठियां ली गोपिकाएं, और फिर शुरू हुई प्यार भरी लाठियों की बरसात। हर बार के साथ गूंजता राधे राधे, हर ठहाके के साथ झूमता ब्रज। ऐसा दृश्य मानो स्वयं भगवान कृष्ण अपने ग्वाल बालों के संग साक्षात होली खेल रहे हों। चारों ओर से बरसाती लाठियों और उड़ते गुलाल के बीच श्रद्धालु रोमांचित नजर आए। देश विदेश से आए लाखों भक्त इस अलौकिक परंपरा के साक्षी बने और खुद को धन्य मानते दिखे। बरसाना की लठमार होली सिर्फ एक उत्सव नहीं, यह प्रेम, परंपरा और आस्था का अद्भुत संगम है। यहाँ लाठियां भी प्यार की भाषा बोलती हैं और ढाले भी मुस्कुराते हुए वार सहते हैं। ब्रज की अनोखी परंपरा आज भी उसी उत्साह और भव्यता के साथ जीवित है जो सदियों पहले थी। बरसाना की रंगीली गलियों में आज फिर इतिहास जीवंत हो उठा। राधा रानी के जयकारों और लाठियों की गूंज के बीच पूरा ब्रज रंग और रस में डूब गया। बरसाना की लठमार होली ने एक बार फिर साबित कर दिया, होली अगर देखनी हो तो बरसाना की देखो। मथुरा से डीडी शर्मा, समाचार 24। हो गया क्या? बस क्या नाम है आपका? हार्दिक शर्मा, हार्दिक गोस्वामी। आज आप यहाँ बाल आपको बांधी जा रही है, क्या कहेंगे? 3-4 बारी हो चुके हैं, अब की बारी ज्यादा मजा आएगा, बड़े हो चुका हूँ मैं बस। अच्छा, आप पहली बार जब आपने होली खेली थी, कितनी साल रही होगी आपकी उम्र? मैं 9-10 साल का था। 10 साल का पहली बार आपने होली खेली थी। आज आप फिर होली में जा रहे हैं, तो कैसा अनुभव रहता है जिस समय लठ बरसाए जाते हैं? लठ बरसाने, उस टाइम तो मैं छोटा था तो तब मेरे धीरे लठ बरसाए गए। अब की बारी पता नहीं, अब की बारी तेज बरसा जाएंगे। अच्छा, अब की बार आप कह रहे हैं कि तेज बरसेंगे। हाँ। तो कैसा अनुभव रहता है उस समय जब होली खेलते हैं आप सखियों के साथ में, तब कैसा अनुभव रहता है, कैसा आनंद आता है? बहुत आनंद आता है। सब राग सुनाते हैं, भाभियाँ मारती हैं सब। हाँ, भाभियाँ मारती है हमारी। अच्छा, भाभियों के साथ आप कह रहे हैं कि भाभियों के साथ जब होली खेलते हैं तो बड़ा आनंद आता है। अच्छा, जो ताने दिए जाते हैं उनको लेके क्या कहेंगे? जो ताने दिए जाते हैं, ताने सुने ना मैंने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है भावना भदौरिया। कहाँ से आई हैं आप? दिल्ली से। अच्छा, आज आप बरसाना धाम आई हैं होली देखने, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, यहाँ बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत अच्छे से होली खेल रहे हैं। अच्छा, पहली बार आई हैं? इससे पहले भी पहली बार है होली खेलने, पहली बार आई हूँ। पहली बार आई हैं। हाँ। अच्छा, पहली बार जब होली खेलने आई हैं तो आपको कैसा अनुभव आ रहा है? क्योंकि आप दिल्ली जैसे शहर से आई हैं, वहाँ ये कल्चर नहीं है, पर यहाँ जो कल्चर देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे उसको? बहुत ही अच्छी होली खेली जाती है। मैं कहती हूँ यहाँ सारे लोगों को आना चाहिए, होली एंजॉय करनी चाहिए। बहुत ही शानदार होली खेली, मतलब पूरे भारतवर्ष में सबसे अच्छी होली खेली जाती है यहाँ। अच्छा, यहाँ की व्यवस्थाओं को लेके क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन यहाँ पर है, सब कुछ है। कितने लोग आप आए हैं दिल्ली से? सिर्फ 2 लोग। आज होली खेलोगे, क्या क्या प्रोग्राम है? यहाँ से जाएंगे क्या? बोल होली के रसिया की जय। इस समय हम बरसाना के प्रिया कुंड में हैं और नंदगाम के समस्त जो गोस्वामी ग्वाल बाल हो रहे हैं वो ठाकुर जी की ध्वजा के साथ यहाँ आ गए। अब यहाँ से हम राधा रानी मंदिर की ओर कूच कर रहे हैं। सब देख रहे हैं आप, अपनी पाग है, धोती है, अपना जो होली का जो खास श्रृंगार है उसको तैयार कर रहे हैं। जो बरसाना की सखियों के साथ होली खेलनी है तो कहीं भी उसमें कोई कमी ना रह जाए, कि ससुराल की होली है ठाकुर जी की। फिर राधा रानी मंदिर में रंगोली, समाज गायन होगा जो परंपरागत सैकड़ों वर्ष से जो हमारी परंपरा चली आ रही है। फिर रंगीली गली में आप देखेंगे सखियों के साथ हास प्रयास, हंसी ठिठोली होगी। कुछ क्या कहते हैं आप सखियों को चिढ़ाते हो? आपको देखिए, चिढ़ाने का नहीं है, ये भाव है और ठाकुर जी के ही लीला है।
वो कोई चढ़ाने का उकसाने की नहीं है। जैसे वृंदावन बानिक बनो, बबर करे गुंजार, दुल्हन प्यारी राधिका दूल्हा नंद कुमार, तो उसके भाव को देखो, चढ़ाने की बात नहीं है। और हम उनके श्रृंगार को देख के कहते हैं, नीचे तो पे चीट को, ऊपर गोटादार और घूंघट खोल दिखाए दे तेरे नारंगी से कान। तो ये प्रेम के हैं, इसमें कहीं भी कोई ऐसे शब्द नहीं है जो मर्यादा से परे हो। अब जिनकी समझ में ना आए वो इसका गलत भाव लगाते हैं। और ये हमारे नंदगाम बरसाना, अब आपने सुना होगा मोदी जी ने भी अपने जब ब्रज में आए तो कहा था, ब्रज 84 कोस में 4 धाम निज धाम, वृंदावन और गिरपुरी बरसानो नंदगाम। तो ये यहाँ की महिमा है। जिसकी समझ में आता है वो आनंद लेता है, और जिसकी समझ में नहीं आए तो फिर वो ऐसे भीड़ बढ़ाने आते हैं। बोलोरी के रसिया की जय। होली है, ये लठमार होली है, जहाँ पे नंदगांव के हुरियारे यहाँ पर आएंगे और रंगली चौक पर, और बरसाने की हुरियारे उनको लठ मार के उनका स्वागत करेंगे। बहुत पुरानी परंपरा है, ब्रज की ये परंपरा कई पुराने काल से चल रही है, और इसको पूरा विश्व भर देखना है। यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं इसका आनंद उठाने के लिए और इसमें भाग लेने के लिए। यहाँ पे पुलिस के सारे चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं, और पुलिस डिप्लॉयमेंट के साथ साथ यहाँ पे प्रशासनिक डिप्लॉयमेंट भी पूर्ण रूप से है। और अभी जो वर्तमान में भीड़ है काफी हद तक की बढ़ चुकी है। करीब 5 साढ़े 5 बजे, करीब 5 बजे के करीब यहाँ पर रंगीली चौक पर ये कार्यक्रम होगा, और इसका अभी इंतजार सभी लोग कर रहे हैं। परंतु सारे प्रबंध यहाँ प्रेम के से इंटैक्ट हैं, और हम अपेक्षा करते हैं कि पब्लिक यहाँ पर जितनी भी है सभी डिसिप्लिन तरीके से इसका आनंद उठाए। और ये एक परंपरा है जिसको हम रिस्पेक्ट करते हैं, और इतने सालों से ये परंपरा चलती आ रही है और एक फ्लॉलेस तरीके से होती आई रही है। तो इसके लिए हम पूरे रूप से प्रतिबद्ध हैं कि ये अच्छे से निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। इसके लिए पुलिस के जितने भी प्रबंध होने थे सब किए जा चुके हैं, और अब इसका आनंद 5 बजे से आप सभी लोग उठा सकते हैं। देखिए, हम सभी अवगत हैं कि विश्व प्रसिद्ध बरसाना की लठमार होली का आज आयोजन है, और इसको दृष्टिगत रखते हुए व्यापक व्यवस्था की गई है। पूरे एरिया को, पूरे मेला क्षेत्र को 8 जोन 16 सेक्टर में डिवाइड किया गया है, और इसमें हमारी सिविल पुलिस की डिप्लॉयमेंट, पीएससी की डिप्लॉयमेंट और महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए महिला पुलिसकर्मियों की भी व्यापक व्यवस्थापन किया गया है। ये विश्व प्रसिद्ध होलिकोत्सव का त्यौहार है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु देश के कोने कोने से और विदेशों से यहाँ आते हैं। उनकी सुरक्षा व्यवस्था और सुगम तरीके से वो दर्शन कर सकें, इसलिए एकल मार्ग की व्यवस्था की गई है। एंट्री और एग्ज़िट के रूट बिल्कुल अलग रखे गए हैं, और उस रूट पे भी होल्डिंग एरिया बनाया गया है, जिससे किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे दबाव ज़्यादा ना हो, इसकी व्यवस्था की गई है। फोर्स की डिप्लॉयमेंट के साथ साथ तकनीक का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें सीसीटीवी कैमरे से पूरे क्षेत्र को आच्छादित किया गया है। पीएस सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे कि लोगों को जो है आवश्यक सूचनाएं प्रसारित की जा सकी। ड्रोन कैमरे के माध्यम से भी भीड़ की और सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से निगरानी की जा रही है। हमारी एएस चेक की टीमें और बीडीडीएस की टीमें डिटेल्ड सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए तैनात हैं। यातायात ऐसे आयोजनों में एक मुख्य भूमिका निभाता है, उसको दृष्टिगत रखते हुए बरसाना आने वाले सभी मार्ग पर पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था की गई, चाहे वो भारी वाहन हो, चाहे वो छोटे वाहन हो, मोटरसाइकिल हो। और हमारा डाइवर्जन प्लान भी इन प्लेस है। समस्त विभागों को साथ लेके सबके बेहतर कोऑर्डिनेशन से और यहाँ के स्थानीय सेवायत, यहाँ के आम जनमानस, जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेते हुए इस पूरे त्यौहार को सकुशल, सुरक्षित और सुगम तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से कटिबद्ध है। सर, इस बार देखा गया है कि गोस्वामी समाज के जो लोग हैं, जो इस समय हुरियारे का रूप लिए हुए हैं, उनके पासेस की व्यवस्था की गई है। किस तरह से इसको आगे? देखिए, ये चूँकि पूर्व में इस तरह के अनुभव रहे कि होलियारों के ड्रेस में दूसरे लोग भी उसमें घुस जाते थे, जिससे समस्या होती थी। तो पिछले वर्ष से ये व्यवस्थाएं की गई थी कि उनको जो है आई कार्ड पास के रूप में उनको दिया जाए, जिससे कि वो चिन्हित रहें और इम्पर्सोनेशन ना हो, उसमें अवांछनीय तत्व होलियारों के ड्रेस में ना घुस जाएं।
जिससे कि इस पावन त्यौहार पे जो इसका एक मिजाज है उसके अनुरूप ही त्यौहार हो, इसलिए ये व्यवस्थाएं की गई। विश्व प्रसिद्ध लटामार होली खेलने के लिए यहाँ पर नंदगांव होरियारे पीली पोखर पर आ चुके हैं। अपने कैमरा पर्सन से दिखाऊंगा कि आप पीछे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर होरियारे अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं, अपने सरों पर पगड़ी बांध रहे हैं ताकि इन पर जब ये प्यार भरे लाठियाँ बरसती हैं तो इन पर इसका कोई असर नहीं होता। आप देखें छोटे छोटे बच्चे भी लटामार होली खेलने के लिए आए हुए हैं। पीली पोखर है, यहाँ से ही लटामार होली की शुरुआत होगी। यहाँ से सभी होरियारे तैयार होकर राधा रानी मंदिर जाएंगे, जहाँ पर समाज गायन होगा। आप देखिए छोटा सा बच्चा है जो होली खेलने आया है, क्या नाम है आपका? मदर। कितनी उम्र है बेटा? पहली बार होली खेलने आया, पहले भी खेलती है? कैसा लग रहा है? क्या कहोगे आप होली खेलने जाओगे वहाँ पर? अच्छा लग रहा है। ये माधव है जो कि नंदगांव से यहाँ पर राधा रानी की सखियों के साथ होली खेलने आए। ये भी आज बरसाना की रंगीली गलियों में लटामार होली खेलेंगे और अपने आप को धन्य करेंगे। जग में होरी ब्रज में हो रहा है, इसी कहावत को चर्चा हो रही है। यहाँ बरसाना स्थित पीली पोखर पर नंदगांव के होरियारे यहाँ पर बरसाना आ चुके हैं और यहाँ पर लटामार होली की शुरुआत यहीं से होगी। बात करता हूँ गोसाई जी मेरे साथ है। गोसाई जी, आप नंदगांव से होली खेलने आए हैं, जी जी कहेंगे? देखिए, एक ऐसा पर्व है जिसमें नंदगांव का कोई भी वासी कहीं भी हो, उसमें किसी भी कॉर्नर में, लेकिन ये ऐसा पर्व है जहाँ पे हम होली खेलने जरूर आते हैं। राधा रानी, हम नंदगांव वाले सब इकट्ठा होकर राधा रानी के यहाँ पे होली खेलने आते हैं। ये पीली पोखर है, यहाँ पे पाग वगैरह बनता है, हमारा नाश्ता पानी होता है। इसके बाद हम चढ़ाई करना शुरू करते हैं और राधा रानी के जब दर्शन करके उनसे आज्ञा लेके फिर रंग गलियों में हम जाते हैं। वहाँ पर लठमार होली होती है, तो ये यहाँ का आयोजन है। जैसा कि यहाँ पर लटमार होली होती है और यहाँ राधा रानी की सखी है, वो आपके साथ होली खेलती है, आप भी उनसे कुछ कहते हैं जिससे वो आप पर लठियाँ बरसाते हैं, तो लट बरस से कैसा लगता है? देखिए, ये प्रेम पगी लाठियाँ हैं, ऐसा नहीं है कि लठ है। तो ये प्रेम पूर्वक जो लठ पड़ते हैं, तो हम तो ये कहते हैं दर्शन दे इनका सटा में ते दर्शन दे। और ये ऐसा पर्व है ना कि ये सखियाँ भी ऐसी होती हैं कि वो लठ जो है ना, वो एक वुमेन एम्पावरमेंट का प्रतीक है कि अगर वुमेन के हाथ में लठ होगा और हमारी गोपियों के हाथ में लठ होगा तो ये शो करता है कि वुमेन एम्पावरमेंट को, इस नारी सशक्तिकरण को। तो ये ऐसी गोपियां हैं, वो कहते हैं कि रसिया को नारी बनाओ, री रसिया को फेंक पकड़ के गुलचा मारो, कारे ते कर दो गोरो, सारे रंग में गोरो। तो ऐसा भाव है यहाँ का गोपियों का, सखियों का। ये आप देख रहे हैं पीली पोखर पर यहाँ पर नंदगांव के होरियारे बरसाना आ चुके हैं और यहाँ होली यहीं से शुरुआत होगी। यहाँ से राधा रानी मंदिर पर सभी होरियारे एकत्रित होकर जाएंगे, वही राधा रानी से आज्ञा लेकर बरसाना स्थित रंगीली गली में आज लटामार होली का आयोजन होगा।